नमस्ते डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए मई 2025 कैसा रहेगा। डियर एरीज, स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए पहले तो, क्योंकि इससे ना आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। और हम यहाँ पर रीडिंग में हम देखेंगे इस टैरो रीडिंग में कि पहले मैं आपकी एनर्जी कार्ड चेक करूँगी, उसके बाद हम देखेंगे कि टैरो के हिसाब से आपका महीना कैसा जाने वाला है। और फिर थोड़े मैसेजेस हम रीड करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में, आपके नो रेगुलर लाइफ के बारे में। अप्रैल के लिए क्या रहे मैसेजेस वो हम चेक करेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू दिस रीडिंग नाउ। सो डियर एरीज, आपकी एनर्जी क्या कहती है यहाँ पर? एनर्जी है मैजिक एंड द मिरर। वाओ, सो एनर्जी तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया है डियर एरीज यहाँ। सो मैजिशियन एंड द मिरर जो एनर्जी है यहाँ पर, दैट सेज कि यू आर एन अल्केमिस्ट। आप है मैजिशियन यहाँ पर। और जी यू नो आप जो भी आप मैनिफेस्टेशन, मैं ये कहूँगी कि ये मैनिफेस्टेशन टाइम है यहाँ। सो आप जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसके ऊपर आप रिजल्ट्स देखोगे, वो आपको रियलाइज होंगे इस महीने में। सो नो अगर कुछ आपको ना बहुत ही पॉजिटिविटी, आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वह भी आपको ना अपने फेवर में होनी चाहिए, अपने पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए। क्योंकि आप नेगेटिव बात करोगे या फिर आप नेगेटिव फील करोगे तो वैसे ही और वो मल्टीप्लाई होगा। तो इससे अच्छा है कि आप पॉजिटिविटी लाओ अपने लाइफ में और पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। आप जितना उस तरफ सोचोगे आप देखोगे कि ये एनर्जीज आपको हेल्प करेंगे और मल्टीप्लाई होने में और पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई करने में। सो दिस इज़ द कार्ड विच सेज कि आपने जो ऑब्स्ट्रक्शन है, आपके जो चैलेंजेस है वहाँ पर आप उसे ओवरकम कर सकोगे। और आपको क्या करना है कि ये अब आपके हाथ में है। इट इज़ समथिंग लाइक मैजिशियन के हिसाब से, मैजिशियन के जो एनर्जीज है, और वो जब हम मिरर में देखते हैं तो वो और ज़्यादा बड़े दो दिखता है ना, कि एक रिफ्लेक्शन भी है, एक ओरिजिनल भी है। सो यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई भी हो रहा है साथ में। तो आपका यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके हाथ में है कि आप इस टाइम को कितना अच्छा यूज़ कर सकते हो। मतलब यूनिवर्स ने अभी आपको ये दे दिया है कि भाई तुम कर लो, तुम अपनी ज़िंदगी बना लो, या फिर अपने आप तुमको जो करना है, तुमको जो अच्छा करना है अपने लाइफ के लिए डिसाइड करो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है यहाँ पर। एंड दिस कार्ड इज सेइंग कि ये इसके थ्रू यू कैन हैव दिस, आप ना इन्फिनाइट अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो। आप अपने को क्या एक महीने में क्या ही हो सकता है, हम ऐसे भी सोचते हैं कि एक महीने में क्या हो सकता है, राइट। लेकिन क्या है ना कि आप क्या बीज बोते हो इस महीने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्योंकि हाँ, इमीडिएटली हर चीज़ एक महीने के अंदर नहीं होगी ना, लेकिन आप क्या बीज बो रहे हो अपने अंदर, आप अपने अंदर कैसे थॉट्स फील कर रहे हो। क्योंकि ये थॉट्स ही है जो हमारे एक्शंस बनेंगे और वो वही है जो हमारा पर्सनालिटी भी बनेगा। तो जब हमारा पर्सनालिटी ही अपलिफ्ट होगा, हायर वाइब्रेट करोगे आप, वाइब्रेशंस आपके जब रेज होंगे, तो जाहिर है कि आप आप वैसे ही हायर वाइब्रेशंस को भी अट्रैक्ट करोगे। तो आप ये महीने में आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो और कैसे आप सीड्स आप वो सो कर रहे हो, वो आप अपनी कौन से प्लान्स आपको आगे देखना है, आप अब उसके ऊपर यहाँ पर उसका फाउंडेशन क्रिएट करिए। सो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम और बहुत ही फ्रूटफुल टाइम रहेगा आपके लिए डियर एरीज। चलिए अब हम देखते हैं कि टैरो से आप ये महीना आपका कैसा रहने वाला है, जाने वाला है मई में। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक जो है ना, द लवर्स है, आर्कएंजल रफाइल का कार्ड है। वाओ, वी हैव द जस्टिस कमिंग इन, वेटनिंग, गैब्रियल, यू हैव ऑल द ब्लेसिंग्स हियर। डियर एरीज, आपके पास नो एंजलिक ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। मैं पूरे आपकी बार एंजल कार्ड्स लेकर बैठी हूँ और आपको ना बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है एंजल्स की तरफ से। यू हैव द लवर्स कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, और ये यू विल सी सम, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। आप अगर अभी आप सिंगल भी हो तो हो सकता है आप एक अच्छे रिलेशनशिप में बनो। यहाँ पर मे बी दिस इज़ द बॉटम, ये बॉटम ऑफ द कार्ड है, तो ये अभी आपको
आपको इसका आइडिया नहीं रहेगा। दिस इज़ व्हाट विल हैपन, अगर आप उस तरफ अगर काम करोगे तो वो आपको वैसा हेल्प करेगा। ओके मतलब वो आपको ऐसा, इफ़ यू आर वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, तो आप यहाँ पर पॉसिबल है कि आप वैसा ही आगे जाकर आपको यहाँ पर इस महीने में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। या फिर आप आई सी दैट यू नो कुछ एक मेजर डिसीजन आप लोगे यहाँ पर, जो आपके लिए आपका लाइफ चेंज करेगा, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, आपकी लाइफ चेंज होगी। ऐसा कोई डिसीजन आने वाला है आपको इस महीने। सो डियर एरीज, चलिए देखते हैं टैरो क्या कहता है। तो टैरो है 2 ऑफ एयर, strength, the dreamer. So Aries, 2 of air we have, strength and dreamer. uh, क्या आपने challenges, मतलब क्या आपने confusion फेस किया है रिसेंटली, या फिर आप अभी फेस करोगे कंफ्यूजन आपके थॉट्स में, या फिर कुछ डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज रहोगे। यहाँ आपको क्लैरिटी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपको रियलिस्टिक जो है वहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा है। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम यहाँ पर कि आपको कुछ भी डिसाइड करने के लिए वो आप और ज़्यादा डिग करने की कोशिश करोगे, और ज़्यादा समझने की, या फिर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की आप कोशिश करोगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर क्या है ना एरीज, कि आपको अभी आँख खुले रख के नहीं, आँख बंद करके एक बार अंदर की तरफ ट्रैवल करना है और समझना है कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपका इंट्यूशन आपको किस तरफ गाइड कर रहा है। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है, आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर फर्स्ट आप अपने इंट्यूशन से आप अपने खुद से बात करिए, अपने गट फीलिंग को समझिए, अपने इंट्यूशन को समझिए, और उस डायरेक्शन में आप अपना कदम आगे बढ़ाइए। वी हैव द स्ट्रेंथ, और ये दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर आप यू आर गोइंग टू ग्रो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा यहाँ पर इस महीने। यू आर लाइक अ गो गेटर। ऐसे तो एरीज है ही वो उस तरह, और अभी आप ना अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप बिल्कुल लगे हुए हो, कॉन्फिडेंटली लगे हुए हो, और यू आर लुकिंग फॉर ऑल पॉसिबल चीज़ें क्या कर सकते हो आप, उसके लिए आप उसके ऊपर काम करोगे इस महीने। सो इस बीच ऐसा भी हो सकता है एरीज कि आप किसी के साथ कुछ किसी को कुछ बुरा कह दो, मतलब किसी को कुछ हार्श वर्ड्स यूज करके कह दो। आपको थोड़ा अपने बातों पर थोड़ा, अपने वर्ड्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ बिल्कुल तेजी से एक ही डायरेक्शन में सोचकर आप आगे बढ़ रहे हो। तो मे बी आप दूसरों के फीलिंग्स यहाँ नेग्लेक्ट करो, ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके सबऑर्डिनेट्स है, आपके टीम मेंबर्स हैं, आपको भी ये टारगेट कंप्लीट करना है, ये आपके माइंड में सिर्फ इतना ही है। हो सकता है कि टीम मेंबर की तबीयत खराब हो गई हो और उसने वो टारगेट अचीव नहीं किया, मतलब उसने उस रात काम नहीं किया, या फिर उसने उस दिन काम नहीं किया, वो आ नहीं सकते ऑफिस को। तो आप शायद उसे बहुत बुरी तरह से आप डांट दो, या फिर उसे फायर कर दो, या फिर कुछ भी उसे ऐसा कह दो कि वो बहुत ही हर्टिंग रहे। क्योंकि देखिए इंसान है, होता है ना कि तबीयत खराब होती है, या फिर कुछ इमरजेंसी भी आ सकती है, लेकिन आप ना एक ही उसके ऊपर रखे अड़े हुए, बिकॉज हमें और कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमें सिर्फ यही दिख रहा है कि मुझे इस ये टारगेट को अचीव करना है, बाय हुक और क्रुक आई एम गोइंग टू अचीव इट, बट दैट इज ओके। लेकिन क्या है ना कि दूसरों के सेंटिमेंट्स, दूसरों के बारे में भी हमें थोड़ा सॉफ्ट रहना है। तो अपने टारगेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहने से ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, आप किसी को, तो उस बारे में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है डियर एरीज। सो वी हैव द विद आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओके, दिस इज अ वेरी नाइस एनर्जी अगेन। व्हाट आई सी इज, जब आप ये सब काम कर रहे हो, जब आप इतना मन लगा के काम कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपका जो गोल है उससे रिलेटेड
आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है इस महीने। तो यू सी कि ऑल अ सडन आपको, आप जो डायरेक्शन में आप काम भी कर रहे हो, लेकिन ऑल अ सडन आप देखोगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो आप एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने, वैसे भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास एकदम आपके तरफ आएंगी, आपके लिए आएंगी, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। सो यू हैव टू हैव दैट फोकस, अपने एम पर, अपने गोल पर आपको फोकस बनाना है और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ते जाना है, काम करते रहना है। तो शायद आपको ये अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं दिखे, बट आई सी दैट यू नो बाय सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आपको ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको अपने आपको प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा, अपने जो आपका डायरेक्शन है उस और जाने का आपको मौका मिलेगा, उसमें अचीव करने का आपको मौका मिलेगा। और आई सी दैट बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स हैपनिंग, यहाँ पर व्हाट वी हैव सीन की कुछ मेजर डिसीजन हो सकता है अपॉर्चुनिटीज में, जो आपका नो आपकी लाइफ चेंज करेगा वो। So we have, wow. So we have Archangel Michael also here. Wheel energy है यहाँ पर. So this is the time, dear Aries, which is changing for you. You are evolving. You are changing. आप देखोगे अपने अपने खुद में, आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जो आप शायद थोड़ा स्लो चल रहे थे, या फिर थोड़ा आप what I can say is थोड़ा आप लेजीनेस था आपके उसमें, लेकिन अभी यहाँ थिंग्स स्पीड अप करोगे आप। शायद आपका रूटीन में आप थोड़ा उठते थे और सीधा ऑफिस जाते थे या काम पे लग जाते थे, अब अपने रूटीन में आप शायद एक एक्सरसाइज का भी एक रूटीन बनाओ। तो यू सी दोज चेंजेस कमिंग इन, अपने टाइम टेबल पे आप ध्यान दोगे, अपने टाइम से बेड सोने जाना है, तो ये सब आप डिसिप्लिन लाने की भी कोशिश करोगे साथ में। और आप तो यहाँ पर आप खुद एक बेटर पर्सन, मेडिटेशन की तरफ आप सोचोगे, क्योंकि फोकस आपको बढ़ाना है यहाँ पर। तो देर आर मेनी थिंग्स दैट आप देखोगे कि अपने आप में आप चेंजेस ला रहे हो। सो आई एम सीइंग दैट यू आर चेंजिंग विद टाइम। जो अब आपका समय बदलेगा, जो आपका जो एनर्जी चेंज आपको हेल्प कर रही है यहाँ पर, उस हिसाब से आप भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हो यहाँ पर कि हाँ, कि नाउ आई नीड टू हैव यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना है, तो मुझे मेरे पास ना मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस करोगे, जो इतने दिनों से आप नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करोगे, अपने डाइट के ऊपर फोकस करोगे। सो ऑल दिस थिंग्स विल ऑल्सो प्ले रोल हियर, राइट? सो वो मुझे यहाँ पर आई कैन सी दैट वे। एंड वी हैव 7 ऑफ वाटर। चैलेंजिंग पोजीशन में आपका है कि 7 ऑफ वाटर। डेफिनेटली यहाँ आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, मल्टीपल गेटवेज ओपन होंगे यहाँ पर, या फिर मल्टीपल इंडिकेशंस आ सकते हैं, और वो आपको कंफ्यूज करेगा कि क्या है, क्या सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, और किस हिसाब से क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये चैलेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बट रिमेंबर अगेन डियर एरीज, आपको सब कुछ यहाँ पर है, आपके सामने है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको अपने गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन के ऊपर आपको रिलाई करना है। आंख बंद करिए और मेडिटेट करिए और समझिए कि आपका खुद का जो ग्रेटर सेल्फ है, हायर सेल्फ है, वो आपको किस तरफ जाने के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो उसके बेसिस पे आप इंडिकेशन, आप उसके बेसिस पे अगर आप डिसीजन लोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। Now we have this 3 of air in the environment. Okay. सो देर इज यहाँ पर चैलेंज है एनवायरनमेंट की तरफ से, शायद वो सपोर्टिंग ना रहे, शायद आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे या कहीं से कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं होगा। सो ये एक मेजर सेटबैक भी है यहाँ पर आपके लिए, जो आपको प्रिपेयर होना है। आप समझ रहे थे कि कोई आपको हेल्प करेगा आके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन वैसा हो नहीं सका। इमीडिएटली आपको दिखेगा कि अरे, एकदम शॉक लगा मुझे कि मैं तो इसके ऊपर इतना डिपेंड हो करती, तो ये एकदम कैसे बाजू हट सकता है, एकदम कैसे मुझे ऐसे अकेला छोड़ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा थोड़े सभी के साथ नहीं, बट हाँ थोड़ी एरीज के साथ। बट आई सी दैट जितना आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे, या जितना आप अपने डिसीजंस को या अपने काम को लेकर जितना आप लोगों पे डिपेंड रहोगे यहाँ इस महीने, वो आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह से आपको यहाँ पर उनसे डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो आप उसे ज़रा थोड़ा केयरफुली, आप पहले से आप जान के हो ना, तो आप
आप अपना वो एक्सपेक्टेशन लेवल कम रख के ही चलो दूसरों के साथ, तो वो आपके लिए पर्सनल लाइफ में भी कह रही हूँ और मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी कह रही हूँ, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है डियर एरीज। सो या दिस इज अ वेरी गुड मंथ, आई सी यू नो देर आर आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है इस महीना। नाउ वी सी कि आपके लिए मैसेजेस क्या है, और जो मैसेजेस यूनिवर्स के मैसेजेस है, मैंने 3 कार्ड ऑलरेडी निकाले हैं एरीज, तो हम एक करके एक एक कार्ड पढ़ेंगे हम अभी। और जो पहला कार्ड है वो है द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन आई ब्रिंग टू माई फेथ, द मोर फियरलेस एंड फ्री आई एम। और जो दूसरा कार्ड है वो है थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। ओके, और जो तीसरा कार्ड है एंड दिस मैसेज इज व्हेन आई फोकस ऑन माय इनर लाइट आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ लव। ओके, nice. So these are the 3 messages for you, dear Aries. Definitely there is growth, there is progress, and it is all। और ये जो पूरे कार्ड्स है वो एक ही तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ज़्यादा रिलाई करना है, बाहर काम करना है, अपने इंट्यूशन के ऊपर आपको ज़्यादा रिलाई करना है ना। सो अभी हम ये जो और एक लास्ट में मैसेज है, और ये है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, तो मैं ये मैसेज भी पढ़ लेती हूँ। और ये मैसेज है एम्ब्रेस, through each other you find the missing pieces। Wow, that's so beautiful। So that is the message here for you। These are the messages for you, dear Aries। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इससे ना दूसरों को भी समझ में आता है कि हाँ भाई मोटिवेट, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एक एक लाइक देखकर। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डियर एरीज, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।